75 साल से मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है और जब से मैंने होश संभाला है मैंने पाकिस्तान को हमेशा नाजुक दौर से गुजरते हुए ही देखा है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ लेकिन आज इंडिया एशियन टाइगर की दौड़ में शामिल है। हमारे बाद आज़ाद होने वाले बांग्लादेश का टका भी हमसे बेहतर है। 20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ने वाला अफगानिस्तान की करेंसी भी आज हमसे बेहतर हो गई है। तो हमारे जवाल की वजह क्या है जबकि पाकिस्तान पे हमेशा 3 जमातें ही काबिज रही हैं, 2 सियासी और एक गैर सियासी जमात। तो फिर ये सब तबाही का जिम्मेदार इमरान खान कैसे है? क्या इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही थीं? क्या इमरान खान के आने से पहले मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और गुर्बत नहीं थी? हमेशा अवाम के नाम पर कर्जे लिए जाते रहे और अवाम के टैक्स में और इनकी जायदादों में इजाफा होता गया। पाकिस्तान की अवाम गरीब और इनके ख़ानदान और इनके बच्चे अमीर होते गए। क्या कभी आपने ये सवाल किया कि पाकिस्तान तरक्की पजीर होता गया और इनके बच्चे जो है वो अरूज पाते गए? क्यों? क्या आप कभी ये सवाल करते हैं कि सिंध के ऊपर हमेशा से भुट्टो खानदान की हुकूमत रही है लेकिन आज सिंध सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर सूबा है, उसकी क्या वजह है? क्या आप ये सवाल करते हैं चाहे आप कोई भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों कि नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार मिला, वो पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना सका जहाँ पर उसका इलाज किया जा सके? इन सब के बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बिरून मुल्क क्यों जाते हैं? अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा तालीमी अदारा क्यों नहीं बना सके जहाँ पर पाकिस्तान की आम आवाम के साथ इनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें? क्या आप ये सवाल करते हैं कि जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं अगर वो इतने ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो वो अपने ओहदों से रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं? उनकी जायदादें, उनके कारोबार, उनके बच्चे बाहर के मुल्कों के अंदर क्यों होते हैं? हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, हमारी नस्लों ने यहाँ परवान चढ़ना है। हमारे पास ये बाहर जाने वाले अपने बच्चों को बाहर सेटल करने वाले, बाहर जायदादें और कारोबार बनाने वाले ऑप्शन नहीं है। तो हम गद्दार और आप मुहिब वतन कैसे हो जाते हैं? इसलिए इस बार पूरा सोचो। बिरयानी की प्लेट के ऊपर चंद रुपयों के पीछे सड़कों और गलियों के वादों के लिए अपना वोट ज़ाया मत करो। आपका वोट आपकी ताकत है और कौम की अमानत है। इसको सोच समझ के इस्तेमाल करो। अपने मुस्तकबिल का सोचो, अपना हक इस्तेमाल करो, क्योंकि ये निज़ाम सिर्फ आप बदल सकते हैं। ये निज़ाम बदलने की ताकत सिर्फ आपके पास है और ये निज़ाम तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। इसलिए अपने इलेक्शन की तैयारी करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।